Married to a Heartless, Chapter 11। तीनों बहुत दिनों बाद साथ में बैठे थे। तीनों ने कुछ पुरानी यादें ताज़ा की। तीनों ने बहुत ज़्यादा पी ली थी। तीनों को कुछ भी होश नहीं था। तभी रुद्राक्ष लड़खड़ाते हुए उठा और बोला, चलो गुड नाइट। वह अपने कमरे की तरफ चला गया। रुद्राक्ष को इतना भी याद नहीं था कि उसके कमरे में किट्टू है। रुद्र ने नशे में अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाकर उसने किट्टू को अपने बेड पर देखा तो उसके मुंह से निकला, यह कौन है। दूसरी तरफ नील भी अपने कमरे में चला गया था। नील अपने कमरे में तो चला गया था, पर नील को नींद नहीं आ रही थी। नील बेचैनी से बेड पर इधर उधर करवट ले रहा था। फिर वह उठा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने आंखें बंद की तो उसे अवनी का चेहरा दिखाई दिया। फ्लैशबैक। रुद्र का ऑफिस। अवनी, नील, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार। आप मेरे प्यार को समझते क्यों नहीं हैं? नील ने गुस्से से अवनी की बाजू पकड़ी और कहा, तुमसे 9 साल बड़ा हूँ, तुम मुझे प्यार करती हो? मैं कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूँ, ना मेरे पास बहुत सारा पैसा है, एक मामूली सा बॉडीगार्ड हूँ। रुद्राक्ष का, तुम मुझसे प्यार के दावे कर रही हो? 2 दिन मेरे साथ नहीं रह पाओगी, समझी? इसलिए अपने यह खोखले दावे अपने पास रखो और जाओ यहाँ से। अवनी नम आंखों से, मैं सच बोल रही हूँ नील, मैं आपको सच में बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपके साथ हर कंडीशन में रह लूँगी, कहीं भी रह लूँगी। प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो, मैं नहीं रह पाऊँगी आपके बिना। अवनी की बात सुनकर नील को और ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा, अभी कुछ महीने पहले तुम्हारा स्कूल ख़त्म हुआ है और तुम इस प्यार व्यार के चक्कर में भी पड़ गई। तुम्हें कुछ अक्ल है कि नहीं? तुम्हारे भाई को पता चलेगा तो तुम्हारी खैर नहीं। तुम्हें अपने भाई से डर नहीं लगता? अब अवनी को भी थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर कहा, नहीं लगता किसी से डर, नहीं लगता किसी से भी नहीं। मैंने सोच लिया मुझे आपके साथ ही अपनी ज़िंदगी बितानी है, बस। मैं आपके अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगी। आप आज नहीं तो कल मुझे अपना ही लेंगे और आपने मुझे नहीं अपनाया तो मैं अपनी जान दे दूँगी। नील ने अवनी के दोनों बाजू को पकड़ा और उसे दीवार से लगा दिया। अवनी गुस्से से नील की आंखों में देख रही थी। नील ने गुस्से में कहा, नील को धमकी दे रही हो? धमकी दोगी मुझे? जान प्यारी नहीं है, मरना चाहती हो? मन कर रहा है मरने का? तो चलो, यह धमकी अपने भाई के सामने देना। नील अवनी का हाथ पकड़कर निहाल के केबिन में ले आया। केबिन में रुद्राक्ष और निहाल किसी मीटिंग को लेकर बातें कर रहे थे। तभी अचानक से केबिन का दरवाज़ा खुला। नील अवनी के साथ केबिन में आ गया। उसने अवनी का हाथ बहुत रूडली छोड़ते हुए कहा, नील संभालो अपनी बहन को, पागल हो गई है, मरना चाहती है। निहाल और रुद्राक्ष सवाल भरी नजरों से नील और अवनी को देखने लगे। नील ने गुस्से में कहा, अवनी को मुझसे प्यार हो गया है, इसका स्कूल अभी अभी खत्म हुआ है और यह मुझसे प्यार के दावे कर रही है। इस पागल लड़की को यह भी नजर नहीं आ रहा कि मैं इससे 9 साल बड़ा हूँ। अवनी तो बस लगातार रोए जा रही थी। नील की बात सुनकर निहाल को गुस्सा आ गया। उसने अवनी को मारने के लिए अपना हाथ उठा लिया, लेकिन उसका हाथ रुद्राक्ष ने हवा में ही रोक लिया। निहाल, पागल हो गए हो, अवनी पर हाथ उठाओगे? नील ने गुस्से में कहा, हाँ उठाने दो। 2 4 थप्पड़ पड़ेंगे तभी इसे अक्ल आएगी, तभी इसके सिर से प्यार का भूत उतरेगा। आई बड़ा जान देने वाली। अवनी तो बस रोए जा रही थी। अवनी इसलिए भी रो रही थी क्योंकि नील ने उसका प्यार एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि उसके भाई के सामने उसके प्यार की इंसल्ट भी कर दी। निहाल ने गुस्से से अवनी की तरफ देखकर कहा, तुम कल कनाडा जा रही हो, मम्मी पापा के पास वापस। अब तुम यहाँ नहीं रहोगी, अब घर जाओ और जाकर अपना सामान पैक करो। अवनी तो बस रोए जा रही थी। अवनी कुछ बोलने वाली थी, तभी निहाल ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया और कहा, मैं कुछ सुनने के मूड में नहीं हूँ, जो कह रहा हूँ करो, जाओ यहाँ से। अवनी रोते हुए, मुझे कनाडा नहीं जाना, मुझे नील से शादी करनी है। ये सुनकर निहाल का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। रुद्राक्ष ने सिचुएशन संभालते हुए कहा, नील, निहाल, तुम दोनों बाहर जाओ, मैं अवनी को समझाता हूँ। दोनों बाहर आ गए।
निहाल नील को गुस्से से घूर रहा था। एक भाई होने के नाते नील को घूरना निहाल का हक था। नील ने निहाल को गुस्से से घूरते हुए देखा तो कहा, क्या? मुझे क्यों गुस्सा दिखा रहा है? मैंने क्या किया? उल्टा मैंने तो तेरी बहन को गलत करने से रोका है। निहाल इरिटेट होकर बोले, नील इतनी अट्रैक्ट बॉडी है तेरी, इतना हीरो बनकर घूमता है, इतना किलर लुक देता है, तो कोई भी लड़की अट्रैक्ट हो जाएगी ना। मेरी बहन भी हो गई, क्या करूँ? अपने आप को नहीं देखता, इतना स्मार्ट बनकर आना ज़रूरी है ऑफिस में। एक गन ही होती है तेरे हाथ में और तूने आधे से ज़्यादा लड़कियों को पागल किया हुआ है। मुझे तो कोई देखता ही नहीं। चैप्टर 12। नील ने निहाल से कहा, क्यों, तुझे कोई क्यों नहीं देखता? वो है ना तेरी बंदरिया सी शक्ल की, वह तो देखती है ना तुझे। निहाल, तू क्या मुझे चिढ़ा रहा है? मतलब तू ज़्यादा स्मार्ट है, गुड लुकिंग, ड्रेसिंग है तो तू मुझे सर आएगा। दोनों बाहर खट्टी मीठी बातें कर रहे थे। अंदर रुद्राक्ष अग्नि को समझा रहा था। रुद्राक्ष, अग्नि यहाँ बैठो। रुद्राक्ष ने अग्नि को सोफे पर बैठा दिया। रुद्र ने कहा, अग्नि, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हें प्यार प्यार का मतलब नहीं पता। नील की पर्सनैलिटी थोड़ी अट्रैक्टिव है, इसलिए तुम उस पर अट्रैक्ट हो रही हो। इसका मतलब यह नहीं है कि तुमसे प्यार करने लगी। मेरी बात मानो, तुम अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अग्नि ने रोते हुए कहा, नहीं रुद्र भैया, मैं सच कर रही हूँ, मुझे नील बहुत पसंद है। भैया, आज से नहीं है भैया, 4 साल से पसंद है, जब मुझे प्यार का मतलब भी नहीं पता था। भैया, आप मेरी बात समझो प्लीज़। भैया, मुझे कनाडा नहीं जाना है, मुझे नील के पास रहना है। रुद्राक्ष के लाख समझाने के बाद भी अग्नि अपनी बात पर ही अड़ी रही। आखिर में रुद्राक्ष ने कहा, ठीक है, तुम अभी कनाडा चले जाओ। जब वापस आओगी तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, तुम्हारी और नील की शादी कर दूंगा। अभी तुम अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कनाडा चले जाओ। अग्नि को रुद्र की बात पर यकीन हो गया। उसने रुद्राक्ष की बात मान ली और कनाडा जाने के लिए तैयार हो गई। रुद्र ने प्रॉमिस अग्नि को कनाडा भेजने के लिए कर दिया था। रुद्र को लगा, अग्नि अभी बच्ची है, कनाडा जाएगी, फ्रेंड बनाएगी तो नील को भूल जाएगी और उसे अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करना पड़ेगा। अग्नि जानती थी कि कुछ भी हो जाए, रुद्राक्ष अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ेंगे। 2 दिन बाद अग्नि को कनाडा जाना था। निहाल किसी मीटिंग में बहुत बिजी था, तो रुद्राक्ष ने नील को अग्नि को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए कह दिया। नील ने पहले तो रुद्राक्ष को मना कर दिया, लेकिन रुद्राक्ष के बहुत ज़्यादा फोर्सफुली बोलने पर नील अग्नि को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए तैयार हो गया। नील ने अग्नि को उसके घर से पिकअप किया और दोनों कुछ ही घंटों में एयरपोर्ट पहुंच गए। इस बीच दोनों ने आपस में कोई बात नहीं की। अग्नि ने नील की तरफ देखा भी नहीं। अग्नि बहुत उदास थी, वह कनाडा नहीं जाना चाहती थी। अग्नि ने अपना ट्रॉली बैग गाड़ी से उतारा और नील को बिना बाय बोले हुए जाने लगी। नील अग्नि को जाते हुए देख रहा था। अग्नि करीब 20 कदम ही चली होगी कि रुक गई। फिर वह पीछे पलटकर धीरे धीरे नील के पास आई। अग्नि धीरे धीरे नील के एकदम पास आ गई। नील ने एक हाई नेक व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी। अग्नि अपने पंजों के बल उठी और उसने नील के गले से टी शर्ट को जरा सा नीचे किया और अपना चेहरा उसके पास ले गई। अग्नि नील की खुशबू को महसूस करने लगी। अग्नि ने आंखें बंद की हुई थी, फिर भी उसकी आंखों से एक बूंद निकल गई। अग्नि बस नील की खुशबू को अपने अंदर समेटना चाहती थी। अग्नि के ऐसा करने की उम्मीद नील को बिल्कुल नहीं थी। नील की दिल की धड़कन बढ़ गई, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे अजीब सा महसूस होने लगा, बॉडी में हलचल होने लगी। उसे समझ नहीं आया कि वह अग्नि को अपने से कैसे दूर करे। नील को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे रिएक्ट करे। वह हमेशा अग्नि पर गुस्सा करता था, पर आज उसे अग्नि पर चाह कर भी गुस्सा नहीं कर रहा था। करीब 2 मिनट बाद अग्नि अपने सेंस में आई और 2 कदम पीछे हटकर उसने नील के गाल पर एक चांटा जड़ दिया। फिर बिना पीछे पलटे अपना सामान लेकर एयरपोर्ट के अंदर चली गई। नील तो जैसे फ्रीज हो गया। उसके साथ अभी 2-3 मिनट पहले क्या हुआ था उसे समझ नहीं आ रहा
था। उसने अपने गाल पर हाथ रखा और आसपास देखा। आसपास कोई नहीं था। फिर उसने राहत की सांस ली और मन में कहा, चलो अच्छा किसी ने देखा नहीं, वरना कोई क्या कहता कि 5 फुट 3 इंच की हल्की दुबली पतली लड़की 6 फुट के हट्टे खट्टे लड़के को चांटा मारकर चली गई। फिर नील ने अपनी आंखों पर गॉगल्स चढ़ाया और गाड़ी में बैठकर वापस आ गया। फ्लैशबैक एंड। नील ने आंखें खोली, फिर अपने गाल पर हाथ रखा और एक मुस्कुराहट के साथ खुद से कहा, थी तो हल्की सी पर साता तो तेज मार गई थी, पागल लड़की। दूसरी तरफ रुद्राक्ष किट्टू को देखकर सोच रहा था कि यह कौन मेरे बेड पर सो रही है। फिर वह धीरे धीरे किट्टू के पास गया तो उसने थोड़ा सा ब्लैंकेट हटा के देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, यह तो मेरी बीबी है, सो रही है, कितनी प्यारी लगती है यह सोते हुए, एकदम मासूम से खरगोश की तरह। रुद्राक्ष होश में नहीं था, इसलिए वह भी बेड पर किट्टू के पास लेट गया और उसने किट्टू को बाहों में उठाकर अपने ऊपर लेटा लिया। किट्टू बहुत ज़्यादा थक गई थी, उसे महसूस हुआ, लेकिन थकावट की वजह से उसे लगा वो सपना देख रही है, इसलिए किट्टू ने रिएक्ट नहीं किया। रुद्र ने किट्टू का माथा सूंघते हुए कहा, मैं बहुत तंग करता हूँ ना, तुम्हें परेशान करता हूँ, ठीक से बात नहीं करता, हमेशा गुस्सा करता हूँ, बहुत बुरा हूँ ना मैं, है ना किट्टू? चैप्टर 13। रुद्राक्ष खुद से बातें करता हुआ सो गया। अगली सुबह रुद्राक्ष किट्टू को बाहों में लेकर ही सोया हुआ था। ना किट्टू को होश था और ना ही रुद्राक्ष को। निहाल जानता था कि किट्टू और रुद्र के बीच में कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है, इसलिए वह धनधनाता हुआ रुद्र के कमरे में आ गया। उसने जैसे ही कमरे में देखा, उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गई। उसने फटाफट से मोबाइल निकाला और 2-4 पिक क्लिक कर ली। फिर वो नीचे भागता हुआ चला गया और उसने पिक नील को दिखा दी। नील एक बार मोबाइल देखता और एक बार निहाल को, फिर मोबाइल देखता फिर निहाल को। यार यह सच है ना निहाल, मैं तुझे प्रूफ दिखा रहा हूँ और तू कह रहा है ये सच है ना, यकीन नहीं आता तो खुद पर जाकर देख ले। तभी दोनों ने देखा कि सोनम ऊपर जा रही है। निहाल ने नील की ओर इशारा किया। नील ने कहा, भाई यह डिपार्टमेंट मेरा नहीं है, मुझे तो वैसे भी इस लड़की से चिढ़ होती है, तू जा। निहाल ने पीछे से सोनम को आवाज़ लगाई, हाय सोनम, गुड मॉर्निंग। सोनम ने पीछे देखा और फिर मुंह फेरकर ऊपर जाने लगी। निहाल ने नील को कोहनी मारते हुए इशारा किया। नील ने बड़े प्यार से कहा, सोनम गुड मॉर्निंग। इस बार सोनम रुक गई क्योंकि उसे नील ने गुड मॉर्निंग विश किया था। नील ने फिर से कहा, निहाल पता नहीं कोई आजकल मुझे बहुत इग्नोर कर रहा है, क्या करूं यार। नील ने यह सब बहुत ही प्यार से कहा था ताकि सोनम रुद्र के पास ना जाए। सोनम भी सीढ़ियों से नीचे उतरकर नील के पास आ गई और उसने बड़े ही प्यार से कहा, मैंने तो तुम्हें कभी इग्नोर नहीं किया, तुम ही मुझसे दूर भागते हो। नील ने बड़ी हिम्मत करके और प्यार से कहा, आज नहीं भागूंगा तुमसे दूर, चलो ना गार्डन में बातें करते हैं। सोनम ने नील के चेहरे पर उंगली फेरते हुए कहा, गार्डन में क्यों, बेडरूम में चलते हैं ना। नील को सोनम के ऐसा करने से थोड़ा डर लगने लगा। उसने कहा, कैसी बातें कर रही हो सोनम, तुम्हारी तो रुद्र से शादी होने वाली है ना, भला ऐसे कैसे हम। सोनम को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वह नील को ऐसे ही ओपन ऑफर नहीं कर सकती। फिर उसने कहा, अरे नील, मैं तो मजाक कर रही थी, चलो फिर गार्डन में ही बातें करते हैं। नील मन ही मन, तुम्हारे मजाक के चक्कर में मेरी तो इज्जत उतर जाती। नील सोनम को लेकर गार्डन में आ गया और निहाल ने एक चैन की सांस ली। रुद्र और किट्टू काफी देर तक सोते रहे। किट्टू की आंख खुली तो उसने खुद को रुद्र के सीने पर पाया। किट्टू 1 मिनट के लिए तो शॉक्ड हो गई। उसने मन ही मन कहा, यहाँ कैसे, और यहाँ रुद्र जी क्या कर रहे हैं। फिर उसने अपने कपड़े देखे जो कि बदले हुए थे। उसे याद आया था कि कल रात वो गाड़ी में ही बेहोश हो गई थी। किट्टू को याद था कि उसके कपड़े किसी औरत ने बदले थे। किट्टू ने जल्दी से खुद को रुद्र की बाहों से छूटने की कोशिश की तो रुद्र ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली।
रुद्र आंखें बंद किए हुए लेटी रहो किट्टू, बहुत काम करती हो, थोड़ा रेस्ट भी कर लो। रुद्र बड़े प्यार से किट्टू के बाल सहला रहा था। किट्टू तो प्यार की भूखी थी। रुद्र के ऐसा बोलने से उसकी आंखों में पानी आ गया और उसके आंसू रुद्र के सीने पर गिरने लगे। रुद्र ने करवट ली और किट्टू को अपने नीचे ले आया। रुद्र ने किट्टू को पहली बार इतनी करीब से देखा था। रोने की वजह से किट्टू की नाक लाल हो गई थी। रुद्र ने देखा किट्टू का गोरा रंग और लाल नाक उसकी खूबसूरती को और निखार रही थी। रुद्र के मुंह से निकल गया, तुम बिल्कुल सूते खरगोश की तरह लगती हो। किट्टू बस सुबक रही थी। रुद्र ने किट्टू के आंसू पोंछे और कहा, किट्टू रो मत, अभी तुम्हें बहुत कुछ झेलना है। मुझे तुम पर तरस नहीं आएगा, दिल नहीं है मेरे सीने में। तुम्हारे रोने से फर्क नहीं पड़ेगा, समझी? इसलिए खुद को और मजबूत बना लो, क्योंकि मैं तो ऐसा ही रहूँगा। रुद्र यह सब किट्टू के आंसू पोंछते हुए कह रहा था, जैसे रुद्र बोलना कुछ चाहता हो और बोल कुछ और रहा हो। उसकी जुबान उसके दिल का साथ नहीं दे रही थी। फिर रुद्र उठा और वहां से चला गया। किट्टू फिर जोर जोर से रोने लगी। नील सोनम के साथ गार्डन में बैठा था। नील को सोनम के साथ एक एक मिनट एक एक जन्म के बराबर लग रहा था। फिर भी वो रुद्र और किट्टू के लिए सोनम को झेलने के लिए तैयार था। दूसरी तरफ निहाल किचन की सफाई कर रहा था, जिसे सोनम ने सत्यानाश कर दिया था। किट्टू रेडी होकर जब नीचे आई तो उसने देखा निहाल किचन साफ कर रहा है। निहाल से किचन साफ तो नहीं हो रहा था, लेकिन वह जैसे तैसे बस किट्टू की हेल्प करना चाहता था। किट्टू ने निहाल को देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। निहाल ने भी किट्टू को नोटिस कर लिया और हंसते हुए कहा, मुस्कुराती हो तो अच्छी लगती हो, कभी कभार उस मॉन्स्टर से छुपके मुस्कुरा लिया करो। और ये संभालो अपना डिपार्टमेंट। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है। इतना कहकर निहाल गार्डन में चला गया। चैप्टर 14। किट्टू फिर से अपने काम में लग गई। निहाल जब गार्डन में पहुंचा तो सोनम नील के बहुत करीब बैठकर बातें कर रही थी और नील बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। सोनम नील से चिपक कर बैठी थी। निहाल ने देखा था तो उसे हंसी आ गई। नील की नज़र निहाल पर पड़ी। वह सोनम के पीछे खड़ा था। नील ने निहाल को इशारे किया जैसे वो कहना चाहता हो, प्लीज़ मुझे बचा ले, नहीं तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। निहाल को नील की हालत देखकर हंसी आ रही थी। निहाल ने पहले तो नील के मजे लिए, फिर सोनम से कहा, सोनम तुम्हारा भाई बुला रहा है। सोनम हैरानी से, भाई? निहाल, ओ सॉरी, रुद्र बुला रहा है। सोनम मुंह बनाकर चली गई। नील ने चैन की सांस ली और फिर निहाल को देखकर कहा, बड़े मजे आ रहे थे तेरे जब वो मुझे अपनी गंदी नज़रों से निहार रही थी। निहाल हंसते हुए, हाँ। नील थोड़ा परेशान होते हुए, कभी कभी लगता है मेरी इज्जत उतार के रहेगी ये लड़की। दोनों बातें ही कर रहे थे। अंदर रुद्र स्टडी रूम में बैठकर लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान किट्टू पर था। किट्टू किचन में काम कर रही थी। आज सुबह किट्टू और रुद्राक्ष के बीच में जो थोड़ी सी बातचीत हुई थी, उसके चलते रुद्र को बेचैनी महसूस हो रही थी। वह ना चाहते हुए भी बार बार किट्टू की तरफ देख रहा था और किट्टू को पता भी नहीं था कि रुद्र उसे निहार रहा है। किट्टू अपना काम किए जा रही थी। आज संडे था तो आज रुद्र ऑफिस नहीं गया था। वैसे संडे वाले दिन भी रुद्र ज़्यादातर ऑफिस में ही रहता था, पर आज उसका मन नहीं था कि वह ऑफिस जाए। आज पता नहीं क्यों उसका मन कर रहा था कि वह किट्टू को ही देखता रहे। तभी वहाँ पर सोनम आ गई। सोनम ने कहा, रुद्र तुम मुझे बुला रहे थे? रुद्र ने सुना नहीं क्योंकि उसका ध्यान किट्टू पर था। सोनम ने फिर कहा, रुद्र तुम मुझे बुला रहे थे? रुद्र ने उसे देखा और कहा, गेट आउट नाउ, क्योंकि सोनम उसे किट्टू को देखने में डिस्टर्ब कर रही थी। सोनम भी एक अमीर बाप की बेटी थी। रुद्र का उससे ऐसा बोलना अच्छा नहीं लगा। कहीं ना कहीं सोनम का ईगो हर्ट हो गया। सोनम ने भी मन ही मन कहा, रुद्र तुम्हें इन सब की कीमत चुकानी होगी। सोनम ने नोटिस किया कि रुद्र शोर नजरों से किट्टू को देख रहा है। सोनम एक लड़की थी तो उसे यह बात समझ आ गई कि किट्टू ने रुद्र के दिल में अपने लिए जगह बना ली है। सोनम ने एक डेविल स्माइल की और वहां से चली गई। दूसरी तरफ प्रताप विला में
अवनी की एंट्री हो गई थी। अवनी आते ही दादी के गले लग गई। दादी भी अवनी को देखकर खुश हो गई। शुभ और नव्या भी अवनी को देखकर खुश हो गए। दादी ने कहा, तुम आने वाली थी, तुमने बताया नहीं। अवनी, बताया तो था भैया को, भैया ने आप लोगों को नहीं बताया। दादी ने कहा, 3 महीने हो गए हैं, निहाल और रुद्र तो यहाँ आए ही नहीं। अवनी, यहाँ नहीं आए तो कहाँ है? और मेरी भाभी किट्टू कहाँ है? दादी ने कहा, किट्टू और रुद्र फार्म हाउस में रहते हैं। अवनी, क्यों दादी, भैया और भाभी यहाँ क्यों नहीं रहते? आपका और भाई का कोई झगड़ा हुआ है? दादी ने कहा, नहीं, रुद्र मुझे तो परेशान नहीं करता, पर अपने दादू को टेंशन दिए बिना मानता नहीं है। नहीं अवनी, झगड़ा तो कुछ नहीं हुआ, बस वो कह रहा था उसे किट्टू के साथ थोड़ा टाइम बिताना है, इसीलिए वो शादी वाले दिन ही किट्टू को लेकर चला गया। मैंने कई बार फोन किया, आजा किट्टू को लेकर कुछ रस्में बाकी है, लेकिन रुद्र किट्टू को लेकर यहाँ आता ही नहीं है, वहीं से ऑफिस चला जाता है। अवनी ने थोड़ी हिम्मत करते हुए पूछा, अच्छा दादी, वो कहाँ है? दादी ने कहा, कौन वो? अवनी, रुद्राक्ष भाई का बॉडीगार्ड। दादी ने कहा, अच्छा नील, नील भी वही है। रुद्र ने कहा था कि वो किट्टू को अकेले नहीं छोड़ सकता, इसीलिए अब वह किट्टू के पास ही रहता है। अवनी तो यह सुनकर उछल पड़ी। उसने कहा, ठीक है, मैं अभी जा रही हूँ नील से मिलने, नहीं मतलब भाई या भाभी से मिलने, और वह बाहर की तरफ चली गई। फिर उसने पीछे देखकर कहा, तुम दोनों चलोगे? चुप, हमारे एग्जाम है, हम नहीं आ सकते, सॉरी। अवनी ने गाड़ी स्टार्ट की और फार्म हाउस की तरफ निकल गई। अवनी को किट्टू से मिलने की इतनी एक्साइटमेंट नहीं थी जितनी वह नील से मिलना चाहती थी। सच तो यही था, इन 2 सालों में अवनी नील को भूल ही नहीं पाई, इसीलिए वह अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर ही आ गई थी। उसने अपनी आगे की पढ़ाई इंडिया में ही कंटिन्यू करने की सोची थी। फार्म हाउस में नील गार्डन में घूम रहा था और सोनम बालकनी में खड़ी थी। सोनम बहुत इंटेंसिव नज़रों से नील को देख रही थी। निहाल भी गार्डन में था। उसने सोनम को नोटिस कर लिया। निहाल नील के पास आकर बोला, भाई ऊपर देख, ये तुझे ऐसे देखती है जैसे जन्मों की प्यासी कोई चुड़ैल हो। नील, भाई मुझे बचा ले, मेरी इज्जत खतरे में है। निहाल ने हंसते हुए कहा था ना ज़्यादा जिम मत जाया कर। अब भुगत, बहुत हैंडसम बना घूमता है ना तू। अब ये प्यासी चुड़ैल तुझसे अपनी प्यास बुझाएगी। चैप्टर 15। नील ने एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद की और सोनम को चुड़ैल के कॉस्ट्यूम में इमेजिन किया। नील देख रहा था कि नील एक अंधेरे जंगल में सिर्फ लोअर पहनकर खड़ा है और सोनम अपने लंबे नाखूनों से नील की चेस्ट से खेल रही है। नील थोड़ा डर गया और उसने आंख खोलकर कहा, नहीं नहीं यार, मैं नहीं बुझा सकता इसकी प्यास। निहाल नील की हालत देखकर हंसने लगा। थोड़ी देर में सोनम भी उन दोनों के पास आ गई। सोनम को देखकर नील की तो जैसे सांसें ही रुक गई है। निहाल भी उन दोनों को जानबूझकर गार्डन में छोड़कर चला गया। सोनम नील के करीब आकर उसके सीने पर अपने नाखूनों से खेलने लगी। यह सब देखकर नील को और ज़्यादा डर लग गया, क्योंकि उसके सपने में भी ऐसे ही सोनम उसके सीने से खेल रही थी। सोनम ने बड़े ही प्यार से कहा, नील, आज महत्ता ग्रुप की पार्टी है, तुम भी चलो ना हमारे साथ। नील ने अपनी घबराहट को कंट्रोल करते हुए